दोस्तों आज बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के Z4 और Z6 वेरिएंट के बारे में। अगर हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो प्राइस गैप है गाड़ी को देखते हुए कम रखा गया है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे रखे गए हैं, जिस वजह से कि मैंने कोई क्लिक बेट नहीं रखा है टाइटल में। ये मैंने एक जेन्युइन टाइटल बनाया है कि अगर आप Z4 बुक करने जा रहे हैं तो आप एक बार Z6 को जरूर कंसिडर करें। इस वीडियो में अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन और कंफ्यूजन दोनों ही क्लियर आउट होने वाले हैं। दोस्तों जो फ्यूल टाइप जिसकी हम बात करेंगे आज वो हमने लिया है डीजल, क्योंकि Z6 वेरिएंट आपका पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है। Z4 पेट्रोल में आता है लेकिन Z6 नहीं है। अब अगर डीजल की यहाँ पर बात करें तो दो वेरिएंट है जिसमें बेसिकली ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। एक आपका मैनुअल ट्रांसमिशन 7 सीटर के साथ में और दूसरा आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और एक और गाड़ी जो Z4 वेरिएंट में आती है वो आपकी 4x4 आती है, वो Z6 में नहीं आती है, इसलिए उसका कंपेरिजन हमने नहीं किया है। तो हमने जो कंपेयर किया है वो Z4 वर्सेस Z6 मैनुअल और Z4 वर्सेस Z6 ऑटोमेटिक। अब अगर आप इन दोनों के प्राइसेस को देखें तो Z4 डीजल मैनुअल आपकी 17 लाख की पड़ती है ऑन रोड, ये दिल्ली के प्राइसेस हैं, और Z6 डीजल आपकी 18,20,000 की पड़ती है। यानी कि जो डिफरेंस है वो 1 लाख से 1,20,000 के बीच में रखा गया है। इसी तरीके से अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो Z4 डीजल जो आपकी 19,09,000 रुपए की पड़ती है, वहीं पे Z6 डीजल ऑटोमेटिक आपकी 20,27,000 रुपए की पड़ती है। यानी कि यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो सेम निकल के आता है। ऑटोमेटिक और मैनुअल यानी कि दो अलग अलग ट्रांसमिशन टाइप्स को कंपेयर करते हुए या फिर दो अलग अलग वेरिएंट को कंपेयर करते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो डिफरेंस है वो कंसिस्टेंट है। अगर मान लिया यहाँ पर ऑटोमेटिक में डिफरेंस निकल के आता 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का, तो उस कंपेरिजन का थोड़ा सा जो है वैल्यूएशन चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम निकल के आ रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेंगे कि भाई अगर आप स्कॉर्पियो एंड Z4 लेने जाते हैं तो Z4 के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद में जो Z6 में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी सारे फीचर्स अब मैं Z4 के आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे कंसिस्टेंट और सेम रहने वाले हैं आपके Z6 में, और इसके बाद Z6 के एडिशनल फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2200 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन देखने को मिलता है, 2.2 लीटर का M-HOK 130 इंजन आपको देखने को मिलता है जो कि 172 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वो जनरेट करता है। दोनों गाड़ियां आपकी मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ में आती हैं, और ये इंजन जो है आपका टर्बो चार्ज्ड इंजन है जिसमें कि आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप डायमेंशंस और वेट को देखोगे तो यहाँ पर 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी है। एक बात मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि स्कॉर्पियो एन अपनी रेंज में काफी डायमेंशंस में लीड करती है, क्योंकि ये काफी टॉलर गाड़ी है और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ऑसम है। इसके बाद में दोनों ही वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं फ्रंट में और रियर में, और दोनों ही गाड़ियों में आपको टायर्स जो हैं वो 245/65 R17 के देखने को मिलते हैं, 17 इंच के टायर, जिसमें कि दोनों में ही आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, किसी में भी आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। सेफ्टी की अगर यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड फीचर्स दोनों गाड़ियों में आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपके 2 एयरबैग्स, मिडिल रियर हेडरेस्ट, चाइल्ड सीट, एंकर पॉइंट्स, ओवर स्पीड वार्निंग वगैरह आ जाते हैं। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर Z4 वेरिएंट आपका ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट को कवर करता है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको Z4 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। एयर कंडीशनर जो है वो दोनों गाड़ियों में अगेन जो है वो मैनुअल आ जाता है। सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, और आपको दोनों वेरिएंट में ब्लोअर और वेंट जो है वो फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों में आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों से मेरा मतलब दोनों वेरिएंट Z4 और Z6 क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट के पावर आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। सीट्स और अपहोल्स्ट्री की अगर यहाँ पर बात करें तो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन ही इंटीरियर दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं, और रियर आर्मरेस्ट जो है वो दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है, और रियर सीट जो है आपकी वो 60-40 की रेशो में स्प्लिट हो जाती है। स्टोरेज की अगर यहाँ पर बात करेंगे, ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों वेरिएंट में है। ग्लव बॉक्स आपका कूल्ड दोनों वेरिएंट में है, और डोर्स, विंडोज, मिरर्स और वाइपर्स की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बॉडी कलर्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आपको Z4 वेरिएंट में देखने को मिलता है, बट ऑफ कोर्स Z6 में भी आता है। वन टच डाउन एंड अप आपकी पावर विंडो ड्राइवर साइड के लिए आ जाती है, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVMs देखने को मिल जाते हैं। रियर डिफ्रॉगर और रियर वाइपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्सटीरियर कंपैरिजन की अगर यहाँ पर बात करेंगे, रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर और क्रोम फिनिश्ड एग्जॉस्ट पाइप आपको दोनों वेरिएंट में देखने को मिलता है। हेडलैम्प सेटअप की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों में ही आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं,
लेकिन टेल लाइट्स आपको LED दी गई हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर यहाँ पर बात करेंगे, दोनों में आपको सेमी डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें कि बेसिक फीचर्स जैसे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के मामले में यहाँ पर दोनों गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिलता है, और दोनों में ही आपको 4 स्पीकर्स की फैसिलिटी दी गई है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। मैन्युफैक्चरर वारंटी की अगर सबसे बाद में यहाँ पर बात करें तो दोनों वेरिएंट में आपको 3 साल की ऑफर होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप Z6 वेरिएंट में जाते हो और 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देते हो तो वहां पर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका जो स्टीयरिंग टाइप है, अगर आप Z6 वेरिएंट में जाते हो तो वो इलेक्ट्रिकली असिस्ट हो जाता है, लेकिन वो हाइड्रोलिक है आपका Z4 वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप ब्रेकिंग और ट्रैक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर ESP HHC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल डेसेंट कंट्रोल आपके Z6 वेरिएंट में देखने को मिलते हैं मैनुअल में। यहाँ पर एक डिफरेंस ऑटोमेटिक और मैनुअल में ये है कि ये सारे जो ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के फीचर्स हैं ये आपके ऑटोमेटिक Z4 वेरिएंट में भी आते हैं, लेकिन मैनुअल Z4 वेरिएंट में मिसिंग है, जो कि आपके Z6 में आते हैं। उसके अलावा सारे टेलीमेटिक्स के कनेक्टेड कार फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको वॉइस कमांड की भी फीचर देखने को मिलती है और एड्रीनॉक्स कनेक्टिविटी मिलती है विद अलेक्सा बिल्ट इन। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सनरूफ देखने को मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड एडिशन टू दी वेरिएंट। रियर में रीडिंग लैंप आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम में आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो क्लस्टर आपको दिया गया है दैट इज 17.78 सेंटीमीटर क्लस्टर एज कम्पेयर टू 10.66 सेंटीमीटर क्लस्टर इन Z4 वेरिएंट। यहाँ पर अगर एक्सटीरियर की डिफरेंसेस की बात करेंगे तो सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट्स एंड स्की रैक आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में Z6 में ड्राइव मोड्स भी आपको जिप जैप जूम देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपके लिए 1 लाख रुपया देना जायज है। Z6 वेरिएंट में जाना तो बिल्कुल जायज है, और बहुत वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से देखो तो जितने फीचर्स इन्होंने आपको दिया, अगर आप मैनुअल वेरिएंट या फिर ऑटोमेटिक कोई भी लेने को जाते हो, उसमें आपको एड्रीनॉक्स का पूरा कनेक्टिविटी मिल रहा है, जिसमें कि आप सारे वो फीचर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉलिंग, रिमोट AC ऑन ऑफ, रिमोट कार लॉक अनलॉक, मतलब ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक यूजर एक्सपीरियंस में जान डाल देती हैं और बहुत ही अच्छा उसको बना देती हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं उन फीचर्स की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा आपको पैसे का फायदा आपको पहुंचाते हैं। सनरूफ आपको देखने को मिलती है, तो सनरूफ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपके लिए ऐड करती है। आपको वायरलेस कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत बेहतरीन है, और आपको यहाँ पर ड्राइव मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखो पैसे का डिफरेंस तो है कम, 1 लाख रुपया कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इस गाड़ी को देखते हुए। छोटी गाड़ी कोई होती तो हाँ वहां पे 1 लाख रुपए का डिफरेंस मैटर करता है, जो कि बजट गाड़ियां होती हैं, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से 1 लाख रुपए में ये फीचर्स काफी वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आई वुड हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई द डिफरेंस और कंफ्यूजन इफ यू आर गोइंग टू बाई स्कॉर्पियो एन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों। आई सॉ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कमिंग इन, पर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और आपके लिए आपका कार बाइंग प्रोसेस को ईज करने का काम मैं करता हूं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।